हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट कैसा आएगा, अगर पेपर खराब हुए तो कितने नंबर की ग्रेस मिल जाएगी, अगर थोड़े बहुत नंबरों से फेल हो तो पास हो जाएंगे क्या, 90 प्लस आ जाएंगे क्या, ये सब बातें करने वाली हैं। और दोनों बातें हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस से मैं बताने वाला हूँ। रिजल्ट पे मेरी बहुत वीडियो नहीं आएंगी भाई, सीबीएसई में क्लिकबेट मैं नहीं बनाना पसंद करता हूँ, तो एक टू दी पॉइंट वीडियो रहेगी और इस वीडियो से आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा और आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पॉइंट पे आते हैं। अगर आप सीबीएसई रिजल्ट डालते हो गूगल पे तो गूगल क्या आंसर करता है, एआई का आंसर है और ये गलत है। मैं आपको बता देता हूँ क्या गलत है इसमें। इन्होंने बोला है कि 12th क्लास के पेपर हुए थे 17 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक, ठीक है। तो अभी तक आई थिंक साइंस वाले स्टूडेंट जो थे पीसीएमबी वाले वो तो फ्री हो चुके हैं। आज बायो का पेपर था। कमेंट सेक्शन में बताना आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के पेपर हुए कैसे हैं। तो ये लोग बाकी जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो शायद थोड़ा लेट फ्री होंगे भाई, है ना, या फिर साइंस वाले में भी कुछ एक आधा एग्जाम रह गया होगा उनका, जर्मनी का, अजीब सी लैंग्वेज का, वो लेट हो सकता है। तो 9 अप्रैल को एंड होंगे। तो इन्होंने बोला रिजल्ट अनाउंसमेंट कब हो सकता है, मिड जुलाई तक। गलत बात है, ये ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी बात आते हैं क्लास 10th का जो फेस 1 का पेपर है वो कब हुए थे, 17 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक, मतलब बहुत दिन पहले पेपर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट चेकिंग ओवर भी हो चुकी है और क्योंकि सेकंड फेज के एग्जाम होने वाले हैं इनके 15 मई से 1 जून तक, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो इनका रिजल्ट है वो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 12th का पॉसिबल नहीं है क्योंकि यार 9 अप्रैल को तो ये खत्म ही कर रहे हैं, इस टाइम तो नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री को अगर हम देखें तो जनरली 10th और 12th का रिजल्ट साथ साथ ही आता है। पिछले कुछ सालों से हम ये ट्रेंड फॉलो करते हुए देख रहे हैं। जैसे 2025 में क्लास 10th और 12th दोनों का रिजल्ट 13 मई को आया था। 2024 में दोनों का रिजल्ट 13 मई को आया था। 2023 में दोनों का रिजल्ट 12 मई को आया था। 2022 में जुलाई में आया था। 2021 में मोदी जी ने पेपर कैंसिल कर दिए थे, थोड़ी लेट हो गया था, है ना। 2020 में कोविड पीक पे था तो ये था, वरना वो मई के महीने को थोड़ा पकड़ के रखते हैं। तो ये रिजल्ट रहता है। अब बात यह है कि रिजल्ट आता कितना है सर, साल दर साल सीबीएसई कितने बच्चों को फेल करे, कितने बच्चों को पास करे, आपके बार 12th का रिजल्ट कब आएगा। इन सब बातों की तरफ चलें। इससे पहले क्लास 12 पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। जेनिथ स्कूल ऑफ एआई आपको ऑफर कर रहा है बीटेक इन एआई प्लस मिनी एमबीए। सिर्फ 120 सीट्स हैं भाई। यहां पर बात करें तो यहां पर आपको बीटेक की डिग्री मिलती है फ्रॉम केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस है 28 एकर्स के बीच में, एकर्स में है, और ए ग्रेड है यूनिवर्सिटी है ये नाक की तरफ से, और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। गुरुग्राम में कैंपस है इसका, ठीक है। और गुरुग्राम टेक हब है भाई, नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस शहर है हमारा, जहाँ पर ऑलरेडी 1000+ स्टार्टअप हैं। अगर बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा बहुत टॉप 1% की सैलरीज है ना। और इसके अलावा 500+ ग्लोबल कंपनीज हैं गुरुग्राम के अंदर। बात करें जेनिथ स्कूल ऑफ एआई की, इनकी फाउंडिंग टीम में बात करें तो रोहित गुप्ता जी फाउंडर हैं, अविनाश पंडित, विवेकानंद विवेक, अनूप गर्ग, है ना। इनके को फाउंडर्स में रोहित गुप्ता के साथ अविनाश पंडित जो कि आईआईएम कोलकाता से हैं, और विवेकानंद विवेक एंड अनूप गर्ग आईआईटी बीएचयू से शामिल हैं, जिन्हें एआई एजुकेशन और इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। और आगे बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 20,000+ स्टूडेंट को ट्रेन कर चुके हैं। 16+ एलपीए का एवरेज पैकेज है। 2.7 CR इनका हाईएस्ट पैकेज है। 1000+ स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं मांग में एंड यूनिकॉम में, एंड बहुत सारी टॉप कंपनीज इधर जॉब ऑफर करती हैं, एंड बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स इधर जॉब कर रहे हैं, जैसे अमेजोन में, नेटफ्लिक्स में, फ्लिपकार्ट में, इसके अलावा पेटीएम, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज में काम कर रहे हैं। बात करें जो बीटेक है इन एआई या फिर जो मिनी एमबीए है, वो आपको पढ़ाएंगे टॉट बाय प्रोफेशनल फ्रॉम टॉप टेक कंपनीज। नाम आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा एमबीए भी आपको पढ़ाई जाएगी बाय आईआईएम एलुमनाइज के द्वारा। इस प्रोग्राम का एक मेजर हाईलाइट इसका इंटीग्रेटेड मिनी एमबीए है, जिसका फायदा यह है कि स्टूडेंट सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट माइंडसेट और लीडरशिप एक्सपोजर भी डेवलप करते हैं। तो अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बेटा आपको फ्यूचर रिलेटेड कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, है ना। और आपको पता है कि फ्यूचर अब एआई का है। जेनिथ का करिकुलम एआई नेटिव है, मतलब पूरा प्रोग्राम आज की एआई इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट और फ्यूचर जॉब रोल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
साथ ही से इंटरनेशनल एआई गाइडेंस के साथ स्ट्रक्चर किया गया है। तो आपको पढ़ाई भी उसी डायरेक्शन में करनी चाहिए सो दैट कि आपको फ्यूचर सिक्योर हो, अगले 10 साल 20 साल आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सको। तो पढ़ाई उसी तरफ करना। यहाँ पर एक बात करें कि तो हर 6 महीने में इनका करिकुलम अपडेट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में बात करें तो एआई फाउंडेशन आप लोग सीखोगे, है ना। सेकेंड ईयर में एआई के प्रोडक्ट बनाओगे भाई। इसके अलावा थर्ड में एआई सिस्टम को स्केल करना सीख जाओगे। एंड फोर्थ ईयर में ऑटोनोमस एआई एंड फ्यूचर सिस्टम आप लोग सीखने वाले हो। बात करें तो यहाँ पर आपकी जेईई रैंक मैटर नहीं करती है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको जेप्ट देना पड़ता है, जेनिथ एआई पोटेंशियल टेस्ट। 90 मिनट का टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, जो आप घर से दे सकते हो। इसकी एप्लीकेशन भी ऑनलाइन है। आपको 90 मिनट का टेस्ट देना है। इसके अलावा आपको 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होगा और 7 डेज के अंदर आपको ऑफर मिल जाएगा। जेनिथ स्टूडेंट्स को ग्लोबल इमर्शन अपॉर्चुनिटीज भी देता है, जिससे उन्हें क्लासरूम लर्निंग के साथ इंटरनेशनल एआई इकोसिस्टम और इनोवेशन कल्चर को समझने का एक्सपोजर मिलता है इन दुबई, सिंगापुर जैसे ग्लोबल टेक हब्स में। कैसे अप्लाई कर सकते हो? जेप्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लगा दिया है, वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो क्या है, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, एआई एप्टीट्यूड है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन है। कुछ इस तरह से आपकी एप्लीकेशन होगी जिसमें नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी ये सब आप फिल कर दोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, उनको जरूर ये टेस्ट देना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आ जाते हैं, अपने रिजल्ट पे आ जाते हैं, है ना। रिजल्ट डेट मैंने बता दी। तो 2025 में 13 मई को आया था, 2024 में 13 मई को आया था और 2023 में भी 13 मई को आया था। तो जो 12th का रिजल्ट है ना, वो आता है सेकेंड वीक ऑफ मई तक आ जाता है, सेकेंड वीकेंड। अच्छा, वीकेंड तक नहीं आता, रिजल्ट वीकडेज में ही आता है, वीकेंड पे नहीं आता। और ऐसे नहीं कि सीबीएसई बहुत पहले से, जैसे डेट शीट पहले से बताई जाती है ना, प्रैक्टिकल बताया जाता है कि इस टाइम आपके प्रैक्टिकल होंगे, इस टाइम आपके प्री बोर्ड होंगे, बट जो रिजल्ट डेट है ना, वो सीबीएसई पहले से अनाउंस नहीं करता है। एकदम से सीबीएसई का सर्वर पे ट्रैफिक बढ़ने लगता है, उनकी साइट थोड़ी स्लो हो जाती है और एकदम से नोटिस आता है, इधर वो ट्विटर पे या कह लो एक्स पे नोटिफिकेशन आती है, फिर टीचर्स स्कूलों में नोटिस चला जाता है एकदम से सुबह 6 बजे 7 बजे कि भाई आज आपकी डेटशीट आ जाएगी। इस तरह से डेटशीट का पैटर्न रहता है। रही बात रिजल्ट की, तो आप ये देखो यार, 2020 में 91% आया था रिजल्ट, 2021 में 99.04। अब आप ये बोलोगे तो ये कोविड ईयर था, इसमें पता नहीं ये 0.96% बच्चे भी फेल क्यों हुए, मुझे नहीं पता। 2022 में 94.40, 23 में 93.12 एंड 24 में 93.60 और इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। इधर आ जाओ तो 88.78 2021 में जब पेपर कैंसिल हुए थे 99.37, ये 92.71। अच्छा, ये जो है ना 2022 वाला, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आया था क्योंकि ना टर्म वाइज पेपर थे, टर्म 1 टर्म 2, हाफ सिलेबस पहले हाफ सिलेबस बाद में, ऐसा होता है। मतलब बढ़िया है यार, मैं तो सीबीएसई को बोलूँगा ऐसा पेपर होना चाहिए, हाफ सिलेबस कर लो, बच्चे इजीली कर जाते हैं। तो 2023 में 87.33 था, 2024 में थोड़ा इंप्रूव किया गया और चांसेस हैं कि इस साल आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। देखो भाई, अगर आप 2 3 4 नंबरों से रहते हो तो आपको ग्रेस मिल जाती है, और एक होती है नॉर्मलाइजेशन की। इस बार बहुत ज़्यादा बातें उठ रही हैं, मे बी सीबीएसई की तरफ ध्यान दें, उन्होंने कोई बात नहीं बोली है कि वो देंगे ही, चांसेस है कि दे सकती हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। इसका रीज़न ये है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हर एक सेट की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था, है ना। और हर एक रीजन में बात करूं तो कई रीजन में पेपर बहुत हार्ड आया था, कई रीजन में पेपर इजी भी आया था। आप लोगों के क्या व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में बताना। एक मॉडरेशन पॉलिसी लगती है, मॉडरेशन पॉलिसी में सारे बच्चों को कुछ कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और रिसेंट में सीबीएसई ने किया है ऐसा रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए। ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि उनका रिजल्ट इंप्रूव हो, है ना भाई। सेंट्रल बोर्ड है, हमारे पूरे देश के बच्चे पेपर देते हैं, देश छोड़ो यार, विदेशों के बच्चे पेपर देते हैं, है ना। गल्फ कंट्रीज में तो पेपर कैंसिल ही हो गए हैं वो युद्ध के हालात की वजह से। तो बेटा बहुत ज़्यादा चांस है कि सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट अच्छा आता है, हर बार अच्छा आता है। अगर आप खाली छोड़ के आए हो तो कोई क्या ही कर सकता है, बट अगर आप ठीक ठाक पढ़ के अच्छा सा पेपर दे गए तो रिजल्ट भी आपका बहुत बढ़िया आएगा। सीबीएसई को जानना जाता है कि वो फ्री में मार्क्स बांटते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो, बाकी पेपर कैसे और रिजल्ट कैसे एक्सपेक्टेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जेनिथ स्कूल ऑफ एआई का टेस्ट आप लोगों को जरूर देना चाहिए, जेप्ट जो है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।